साथ साथ घोसी में जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव कैंपेनिंग किया है, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? अब जहां खड़े हैं जिस विधानसभा में, यहीं हम कम से कम 50 से 55 हज़ार से जीतेंगे। हम अगर मधुबन आपको ले चलें तो वहां भी 40 से 50 हज़ार वोट से जीतेंगे। इस वक्त मौजूद है हम घोसी लोकसभा के रसड़ा में और इस वक्त ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार सहित बूथ संख्या 39 पे मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें आज लोकसभा की 57 सीटों पे मतदान हो रहा है और ये 7वें चरण का मतदान है, यानी अंतिम चरण का मतदान है। आज मतदान के लिए एक अपील की जा रही है कि पहले मतदान फिर जलपान। आप देखेंगे मेरे पीछे तो वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो सुभाषपा के कार्यकर्ता हैं और मीडिया कर्मी भी हैं। और आपको बताएं ओम प्रकाश राजभर अपने परिवार सहित यहाँ पे मतदान करने आए हैं। करके दिखवा दिया तो जनता मोदी जी पे उस पर विश्वास कर रही है। जो गरीब कमज़ोर कल तक इलाज के लिए अपना रकम बेचता था या खेत रेहन सूती रुपया लेता था, उस बात को मोदी जी ने समाप्त किया और गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड दे करके इलाज की व्यवस्था करा दिया। किसानों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि से दे रहे हैं। जो कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में अनाज गोदामों में सड़ रहे थे, उस अनाज को 80 करोड़ लोगों को मोदी जी घर घर तक राशन पहुंचाने लगे। उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर घर तक देने लगे। आने वाले दिनों में अब गरीबों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। आने वाले दिनों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम शुरू होगा। जो मोदी जी ने जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, वो मोदी जी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन राजनीति में लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया। अब उसको कानून का रूप देने के लिए मोदी जी तैयारी में हैं। तो जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है। हम लोग तो सहयोगी हैं। हम अपना भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। हम लोग सहयोग करें, अपना वोट लेके सहयोग कर रहे हैं। अगर खाली इसी में तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा जनाधार है, उसमें हम लोग शामिल हैं। अपना जनाधार लेके निषाद पार्टी शामिल है, अपना दल शामिल है, राष्ट्रीय लोक दल शामिल है और एनडीए के पास क्या है, वो सब दगे हुए कारतूस हैं। उनके सब बारूद खत्म हो गए हैं, वो भर रहे हैं, वो लगी नहीं रहा है, वो छुच्छे फायर कर रहे हैं। अखिलेश यादव रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 5 किलो सरकार देती तो मैं 10 किलो दूंगा और आटा के साथ डाटा फ्री दूंगा। ना 9 मन गेहूँ हुई, ना राधे गौने जइहन ना उनकर सरकार बनी और न दइहन। वो जानत हो कि बनही के नहीं बा। नेताजी आपने किन के साथ मतदान किया है सर? कि मैं, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुएं और गांव के लोगों के साथ हम लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। सब लोग बारी बारी से वोट दे रहे हैं। हम लोग वोट दे चुके हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, इस बार बदलाव होगा तो वो नाव कहला कै बार कह बनाओ थिला नीचे गिरे तो गन 4 तारीख की गिनती हो जाई। अब देखिएगा ना, जो लड़ रहा है, सच बता दूं, कहीं अब देख, बलिया में लड़ाई है, गाजीपुर में लड़ाई है, चंदौली लड़ाई है, बनारस लड़ाई है, सलेमपुर में लड़ाई है, देवरिया लड़ाई है, महाराजगंज लड़ाई है, घोसिया में कहाँ लड़ाई है? मैं कह रहा हूँ जितना वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जाति का है, उतना उसका 2.5 गुना वोट खाली विश्वकर्मा समाज का है, लोहार का है। उसका 4 गुना ज़्यादा वोट गोंड खरवार का है। उससे ज़्यादा वोट आप निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरा तुरैया का है, जो मोदी जी के साथ। तो कैसे लड़ेगा? यादव भी वोट मोदी जी को दे रहा है, मुसलमान मोदी जी को वोट दे रहा है, कैसे लड़ेंगे भैया? सब जाति के लोग वोट दे रहे हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगा कि मोदी जी चले गए अंतर्ध्यान के लिए। क्यों नहीं जाएंगे? जो भगवान को मानता है, जो प्रभु को मानता है, वो पूजा नहीं करेगा? उनके कहने पर मान जाएगा? उनको बुरा लग रहा है तो बुरा लगे, हम लोग तो करते हैं, करेंगे। तो सर 4 तारीख को क्या रहेगा? 4 तारीख को गिनती होगी। 4 तारीख को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। एक आखिरी सवाल सर, घोसी में जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव कैंपेनिंग किया है, क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ होने वाला है? अब जहां खड़े हैं जिस विधानसभा में, यहीं हम कम से कम 50 से 55 हज़ार से जीतेंगे। हम अगर मधुबन आपको ले चलें तो वहाँ भी 40 से 50 हज़ार वोट से जीतेंगे। हम आपको ले चलें मोहम्मदाबाद गोहना तो वहाँ भी हम कम से कम 35 से 40 हज़ार वोट से जीतेंगे। हम मऊ सदर लेके आवें तो यहाँ 25 से 30 हज़ार का अंतर है। हम आपको लेके चलें घोसी तो घोसी भी इस बार कम से कम हम 30 से 32 हज़ार से जीतेंगे। कहाँ हैं?
विपक्ष कहाँ लड़ रहा है? आप यहीं रसड़ा में देखिए। रसड़ा की तो बड़ी मजे की बात एक और आपको बता दें, रसड़ा का मतदाता कह रहा है कि पहली बार घोसी का प्रत्याशी हमारी विधानसभा से है और वो भी जीतने जा रहा है। तो हर जो नहीं वोट देना चाहता था वो भी कह रहा है कि नहीं, इसको जिताओ, यहीं बगल में तो रहता है, सांसद यहीं रहेगा। जो अब तक घोसी से सांसद हुआ कभी रसड़ा की तरफ मूव नहीं किया, गाँव तक कोई चेहरा नहीं देखा, यहाँ तो रोज देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विपक्षी कह रहे हैं कि राजीव राय हमेशा 12 साल से यहीं पर करके सेवा की है, तो राजीव राय ही जीतेंगे। बंगलौर में स्कूलवा कौन चलाता है? 365 दिन में 370 दिन बंगलौर रहते हैं। पूछिएगा कि बंगलौर में स्कूल में वहाँ दस्तखत होती है ना, ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आप उनसे पूछे, उनका विद्यालय बंगलौर चलता है ना, ईडी सीबीआई घेर रही है। आप देखिएगा ना, इतना भ्रष्टाचार जो लोग किए हैं, पीछे पीछे काम चालू है। यहाँ ओम प्रकाश आने से कुछ असर पड़ेगा? इसके उमर अंसारी भी कोई मतलब नहीं। ये ऐसा है ना कि राजभर है, राजभर मोदी जी, योगी जी, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, हम सब लोग ऐसा चाहते कि फेंचकूर फेंक दें यहाँ से। उमर अंसारी भी कहते कि नहीं, इस बार परिवर्तन होगा। अच्छा नहीं महाराज, वो वही हाल है कि छोटी मुंह बड़ी बात, सूर्य के सामने दीपक दिखाने के बराबर होगा। देखिएगा ना। थैंक यू सर।